गुड मॉर्निंग बच्चों। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। तो फ्रिक्शन में हमने अप्रॉक्स थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिए हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। फ्रिक्शन में यदि उसके न्यूमेरिकल को आपको अप्रोच करना है तो आपको इसके लिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम, ये दोनों थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन पता है। तो ये तीनों चीज़ें यदि आपको अच्छे से पता हैं तो आपको फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल के लिए कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप इन तीनों को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं तो बस आपको पता होना चाहिए कि हमें अप्लाई कैसे करना है। आप इसमें कुछ नया सीखना नहीं है। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं आखिर फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल कैसा होता है, उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो यदि हम बात करें फ्रिक्शन में न्यूमेरिकल्स की, तो आपके एग्जाम में जिस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं या फिर आपके सिलेबस में जैसे न्यूमेरिकल्स हैं तो वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक, सपोज कोई टेबल है, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जो कि एक सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल है और उस पर कोई बॉडी रेस्ट कर रहा है और उस बॉडी पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स समथिंग पी एक्ट कर रहा है। अब आपको निकालने के लिए दिया जा सकता है कि आप कोई इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए, या तो फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि वो लिस्ट फोर्स निकालिए जिससे इस बॉडी को मूव किया जा सके। इसका आपको मास गिवन होगा, तो मास सब में गिवन होगा, मास अप होगा, पी में भी नहीं पता हो तो ये पी आपको कैलकुलेट करने के लिए रहेगी, कितना बॉडी लगाएं जिससे ये, कितना फोर्स लगाएं जिससे ये जस्ट मूव कर जाए। तो एक टाइप का प्रॉब्लम आपका ये हो सकता है। ओके, सेकेंड, एनदर आपका ये हो सकता है कि आपका सरफेस हॉरिजॉन्टल है, बॉडी उस पे रेस्ट कर रहा है, बट जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल से सर्टेन एंगल पे हो रहा है और आपको कोई एंगल है, आपको ये फोर्स पता करना है जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से सर्टेन एंगल पे लगे और इस बॉडी को मूव कर दे। तो ये एक दूसरे टाइप का एग्जांपल, एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें क्या है, सरफेस हॉरिजॉन्टल हो बट जो अप्लाइड फोर्स है वो सर्टेन एंगल पे लग रहा हो। अनदर एक टाइप का आपको प्रॉब्लम मिल सकता है कि मेरा सरफेस जो है वही इंक्लाइंड हो। सपोज दिस, ये आपका सरफेस है जो इंक्लाइंड है और इसके ऊपर बॉडी क्या है, रेस्ट कर रहा है। इसका भी मास हम ले लेते हैं। ओके, और आपका जो अप्लाइड फोर्स है वह क्या है, आपके सरफेस के पैरेलल है। ओके, जो सरफेस आपका है जिस पे बॉडी रेस्ट कर रहा है उसके पैरेलल डायरेक्शन में क्या कहते हैं, बॉडी कोई फोर्स, बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है पी, और अब आपको ये पी निकालना है जिससे ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर जाए। सर्टेन एंगल पे है तो इसको भी कुछ दे लीजिए, सपोज अल्फा एंगल पे है। ओके, अनदर एक टाइप आपको हो सकता है कि आपका सरफेस इंक्लाइंड है विथ सर्टेन एंगल अल्फा और आपका बॉडी उस इंक्लाइंड सरफेस पे रेस्ट कर रहा है और उस सरफेस से भी कुछ सर्टेन एंगल पे एक फोर्स एक्ट करता है पी, और आपको इस पी को डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन करने के लिए कुछ भी हो सकता है, आपको इतना सफिशिएंट डेटा मिलेगा जिससे आपको जो पूछा गया आप निकाल सकें। हो सकता है पी गिवन है, आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना हो, म्यू निकालना हो, कुछ भी हो। तो मैं एक ही टाइप का एग्जाम्पल से मेरे समझ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ कि इसमें कॉमन, देखिए सब में एक ही चीज़ है। कॉमन ये है कि हर किसी में एक प्लेन है और उसके ऊपर एक बॉडी। अब ये क्या है, जो अप्लाइड फोर्स है उसका एंगल वेरी कर रहा है और जो मेरा प्लेन है, सरफेस है, उसका एंगल वेरी कर रहा है। मे बी वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या तो फिर इंक्लाइंड, और जो मेरा फोर्स अप्लाइड पी है वो भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल हो, सरफेस के पैरेलल हो, या तो फिर उस सरफेस से इंक्लाइंड हो। तो इस टाइप का डिफरेंट
प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जनरली इन्हीं चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। बहुत ज़्यादा यदि उनको सिंपल देने की इच्छा करेगी तो वो फर्स्ट दे देंगे, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन जो मुझे लगता है सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के आने की एग्जाम में आपके। तो अब रही बात कि अब हर किस्म के प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। तो अप्रोच करने के लिए कुछ आपको नया सीखना नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला कि बस मैं आपको बतला देता हूँ, जस्ट एक प्रॉब्लम बतलाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है और सब में वही उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को यदि हम पढ़ें तो अ बॉक्स वेनिंग 100 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। जहाँ प्लेन है उसके साथ हॉरिजॉन्टल लगा है, दैट मीन्स मेरा एक बॉक्स जो है प्लेन पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। तो ये तो तय होगा कि मेरा प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि बोले दो ही चीज़ वेरी करता है, प्लेन चेक करना है आपको, एक एफर्ट चेक करना है। तो प्लेन तो हो गया हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स या तो ये फर्स्ट टाइप का केस है या तो सेकंड टाइप का केस है। ओके, तो हम सबसे पहला काम क्या करें, हमको चूंकि प्लेन ही तो बनाना था तो हम प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो तो डेटा है, चलिए कोई बात नहीं। फाइंड द लीस्ट फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसे हमें ज्ञात करना है। दैट मीन्स पी जो है सर्टेन एंगल पे है, तो मेरा ये टाइप हो गया 2। इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके ऊपर एक बॉक्स का वेट कितना है 100 न्यूटन, चलिए इसको ठीक है हम लिख लेंगे। और इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे। ओके, और ये इसका है मास है समथिंग, चलिए मास ही लिख लेते हैं अभी, जो कि वेट आपका आ जाएगा। तो अब बात थे कि वैसे क्वेश्चन को अब बनाना कैसे। यहाँ पे आपका म्यू यूज कर सकते हैं। गिवन क्या है, mg 100 न्यूटन है। ओके, एंड म्यू इन दोनों के बीच का म्यू कितना है 0.4 है। ओके, तो ये मेरे पास गिवन डेटा था। तो अब मैं इसे कैसे बनाऊंगा, कुछ नहीं, इसके लिए आप नॉर्मली जो पहले से करते आए हैं वही करना है। सबसे पहला काम इसका फ्री बॉडी डायग्राम कर दीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम से होता यह है कि इस बॉडी पर लगने वाला सारा फोर्स हमें दिख जाता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जो फोर्स हमें यहाँ दिख रहा है उतना ही फोर्स है। क्यों, तो चलिए इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं। ओके, तो ये है ये बॉडी, इस बॉडी का वेट किधर लगेगा, mg इधर, थर्टी डिग्री, ये p का डायरेक्शन, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन एंड सरफेस के इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये मेरा हो गया बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए कभी भी काम एक ही करना है, अगर फ्री बॉडी डायग्राम पता है तो आप कुछ अच्छी बातें कर लिए, नहीं हो जिसको ध्यान में नहीं है मैं उन्हें फिर से एक बार रिवाइज कर दूं। फ्रिक्शन के केस में आपको 4 फोर्स ढूंढने हैं। एक अप्लाइड फोर्स उसमें होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं है। दूसरा बॉडी का वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये 4 टाइप के फोर्स ही उसमें पॉसिबल हैं। तो ये चारों आपको ढूंढने हैं यदि वो एक्ट करते हैं। तो यदि उसका वेट इतना है जो काउंट करने के योग्य हालांकि होगा आपको, तो उसका सेल्फ वेट, अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये 4 चीज़ ढूंढिए, सही जगह उसको डायरेक्शन के साथ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है। अब आप इसको सिंपली रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स लगा दीजिए। हम यदि अब इसको रिजॉल्व करें तो क्या होगा, सपोज यहाँ था, तो इस डायरेक्शन में इस P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
और इस डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट, एंड आर भी इस डायरेक्शन में लगेगा। एफ का डायरेक्शन मेरा ये है और एम जी जो है जो कि 100 है इस डायरेक्शन में लगेगा। तो बस हो गया, ये हमने फ्रिक्शन से जुड़ा, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। ये तो आप रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं, बस आप इसमें अप्लाई कीजिए। इससे मेरा आया क्या, आर प्लस पी साइन 30 इक्वल टू 100, एक इक्वेशन, एंड एफ इक्वल टू पी कॉस 30, अनदर इक्वेशन। बस इन दोनों के अलावा हमने बोला था कि आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम के अलावा एक चीज़ और जरूरत पड़ेगी, लॉज ऑफ फ्रिक्शन की। तो वो हमें पता है, एफ का वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू आर इक्वल टू पी कॉस 30 डिग्री। म्यू कितना है 0.4 इंटू आर, देखिए आर को इस साइड रखें तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस पी इंटू 1/2। ओके, साइन 30 का वैल्यू बराबर पी इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिए। 4 से इसको किया 40 माइनस 0.2 पी बराबर 2√3 पी। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आएगी 37.52। अच्छा हाँ, एक गलती हो गई थी यहाँ पे, इसको ये √3/2 है, इंटू 2 नहीं है। ओके, मैंने ये सॉल्व किया √3/2 लेकर के ही। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको इतना वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें देखा आपने, कुछ भी हमें नया सीख करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पता था, जस्ट उसी का इस्तेमाल हुआ, और पूरे फ्रिक्शन में कहीं भी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स ही लगाना है आपको, कुछ नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम फिर आप उसको हर फोर्स को आइडेंटिफाई केवल करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम लगाना है, एंड देन आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए दिक्कत आती कहाँ है बच्चों को दिक्कत आती है इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो तो गलती वो सबसे पहला बना, पूरा प्रोसेस सही करते हैं लेकिन वो यहीं पे गलती कर देते हैं। सॉरी, देखिए बच्चे क्या करते हैं, इससे ही समझने में गलती करते हैं। तो बस यहाँ ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन क्या था, ए बॉक्स, क्योंकि दो चीज गलती करते हैं, एंगल और प्लेन को समझने। तो प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टल है, रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब कि प्लेन जो है मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये एक बात। और दूसरा जो एफर्ट है, लिस्ट फोर्स जो निकालना है हमें, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है। तो ये है, तो ये चीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, और यदि ये कर लीजिएगा तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं यदि आएगी आपको, यदि फर्स्ट यूनिट आपने अच्छे से पढ़ा है, या तो फिर आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आता है। एक बात और, यही यदि इस क्वेश्चन में ये जो अप्लाइड फोर्स है एक्टिंग एट एन एंगल ना हो करके, यदि ये होता फाइंड द लिस्ट फोर्स एक्टिंग हॉरिजेंटली, सिंपली बस इस तरीके से होता, तो क्या हो जाता, तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता। दैट मीन्स, चलिए आपको दूसरे पेज में दिखला देता हूँ। यदि ऐसा रहता तो क्या होता, एक टेबल, इस पे एक बॉडी, और ये जो फोर्स होता हॉरिजेंटली इस टाइप हो जाता। ये पहले टाइप का केस होता, और ऐसे केस में mg यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स इधर और
नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो जाता। और तब हम सिंपली बिना रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स लगाए डायरेक्टली हम कह सकते थे F इज इक्वल टू P ऑल हॉरिजेंटल फोर्स को इक्वेट कर लेते एंड ऑल वर्टिकल फोर्स को इक्वेट करते, तो क्या आ जाता मेरे पास R इज इक्वल टू mg, वेयर लॉज ऑफ फ्रिक्शन से हमें ये पता है F बराबर म्यू आर। और इन तीनों की मदद से, इस तीन एक्सप्रेशन से आपके पास जो गिवन डेटा होते हैं उसके हिसाब से अननोन को हम फाइंड आउट कर पाते। तो पहले वाले टाइप बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्या कहते हैं, यदि अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टली होता तो ये सिंपल सा आपको पहले वाला टाइप में आ जाता। और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स नहीं लगाना, सिंपली फोर्स को इक्वेट करके वैल्यू जो आपको गिवन है उसके हिसाब से पुट करके फाइंड आउट कर लेना है। तो ये पहले वाला केस था जो मैंने अभी बतलाया, वो सेकेंड का। और बाकी थर्ड फोर्थ का भी एक एग्जाम्पल में प्रैक्टिस कर लूँगा, खुद से भी आप करके देखिए, यदि क्वेश्चन आपको मिले तो सॉल्व कीजिएगा। वैसे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसपे आपको थर्ड एंड फोर्थ कोशिश करूं कि उसमें समझा पाऊं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।